आज बात करेंगे हेपर सल्फ्यूरिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सर्दी, कान में इन्फेक्शन, गले में खराश, टॉन्सिलाइटिस, खांसी, अस्थमा और स्किन कंप्लेंट में जिनमें पस डिस्चार्ज निकलता है। हेपर सल्फ्यूरिस होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका फॉर्मूला CAS सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम है। हेपर सल्फ्यूरिस को हैनीमैन का कैल्शियम सल्फाइड या हेपर सल्फ्यूरिस कैल्केरियम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम का एक अशुद्ध सल्फाइड जो सीप के खोल के सफेद अंदरूनी भाग को शुद्ध गंधक के फूलों के साथ एक क्रूसिबल में जलाकर तैयार किया जाता है। इससे मेडिसिन ट्रिचरेशन विधि द्वारा बनाई जाती है। हेपर सल्फ्यूरिस व्यक्तियों का स्क्रोफुलस एंड लिम्फैटिक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, जिसमें इरप्शंस और ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स आ जाती है। हेपर सल्फ्यूरिस व्यक्तियों के बाल हल्के और इनका रंग गोरा होता है। काम करने में सुस्त होते हैं। इनकी मांसपेशियां कमजोर और ढीली होती है। इसके रोगी पतले दुबले होते हैं। इनमें लिम्फैटिक ग्लैंड्स आम तौर पर कठोर और बड़ी हुई होती हैं। ये बिना पस के लगातार बढ़ती रहती है। हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग ऐसे रोगों में करते हैं जिसमें मवाद पस बनता है लेकिन फटता नहीं है, तो हेपर सल्फ्यूरिस फोड़े को फोड़कर फोड़े को जल्दी से सही कर देता है। हेपर सल्फ्यूरिस के मरीज शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जरा सी बात से इरिटेट हो जाते हैं, जल्दबाजी करने वाले, जल्दी बोलने वाले होते हैं। हेपर सल्फ्यूरिस को आत्महत्या के विचार आते हैं। ये लोग ऐसे विचारों के साथ शाम और रात में परेशान हो जाते हैं। हेपर सल्फ्यूरिस रोगी चिड़चिड़ा, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, बेवजह चिंतित हो जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियकल होता है। छोटी सी बात भी उसे परेशान कर देती है। उदास रहता है और निर्दयी होते हैं। रोगी को परेशान करने वाली हर छोटी छोटी बात उसे बहुत क्रोधित, अपमानजनक और इम्पल्सिव बना देती है। इम्पल्सिव उसे अभिभूत कर देता है और उसमें एक पल में अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारने की इच्छा पैदा कर देता है। हेपर सल्फ्यूरिस में मवाद पस बनने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। ये प्रैक्टिस के दौरान हेपर सल्फ्यूरिस का एक स्ट्रॉन्ग गाइडिंग सिम्टम है। इनको खट्टी और तीखी चीजों की क्रेविंग होती है। हेपर सल्फ्यूरिस चिली होते हैं। ये ठंडी हवा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इतने ज्यादा कि अगर अगले कमरे में दरवाजा खुला है तो वह अपने कमरे में हवा को महसूस कर सकता है। इनको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी हिस्से पर हवा चल रही है। गर्मी के मौसम में भी चेहरे को ढक कर रखता है। खुला रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर ये ताज़ी हवा के थोड़े से संपर्क में आ जाए तो इनको ठंड लगने लगती है। हेपर सल्फ्यूरिस की स्किन अनहेल्दी, पीपयुक्त, नम और स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। हेपर सल्फ्यूरिस रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा काम करती है। जब मरीज को क्रूपस कैटारल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके साथ बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो और मरीज को आसानी से पसीना भी आ जाता है। इतना पसीना आने के बाद भी रोगी अपने चारों ओर कंबल खींचता है। मर्क्यूरी के दुरुपयोग से होने वाले रोगों को सही करने के लिए हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग करते हैं। हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग यूरिन कंप्लेंट्स में भी करते हैं। अगर मरीज को यूरिन आना बंद हो जाए या यूरिन धीरे धीरे बिना फोर्स के सीधा गिरता है या पेशाब करने से पहले कुछ देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इनका ब्लैडर कमजोर हो जाता है, पेशाब खत्म नहीं हो पाता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ पेशाब ब्लैडर में रह गया है। हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग खांसी में करते हैं। जब शरीर का कोई अंग बिना ढका रह जाए, शुष्क पश्चिमी हवा या भूमि हवा के संपर्क में आने से खांसी हो जाती है, तब हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग कर सकते हैं। खांसी से गले में सूजन, गला बंद हो जाए और गला घुटने जैसा महसूस हो तब हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग कर सकते हैं। हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग अस्थमा में करते हैं, जिसमें सांस लेने पर बेचैनी, घरघराहट, खड़खड़ाहट की आवाज आती है। मरीज को छोटी और गहरी सांसें आती है, जिससे दम घुटने का खतरा लगता है। अस्थमा अटैक आने पर मरीज को सिर पीछे झुकाकर बैठना पड़ता है। जब मरीज के एरप्शन को दवाई देकर सप्रेस्ड कर दिया जाता है, उसके बाद मरीज को अस्थमा हो जाए तो हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग कर सकते हैं। हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग क्रूप में करते हैं, जिसमें लैरिंक्स और ट्रेकिया में सूजन आ जाती है। शुष्क ठंडी हवा के संपर्क में आने के बाद क्रूप हो जाए तो हेपर सल्फ्यूरिस दे सकते हैं।
जब मरीज को डीप रफ और भौंकने जैसी खांसी हो जाए, आवाज बैठ जाए और बलगम के खड़खड़ाहट की आवाज आए तब हेपर सल्फ्यूरिस दे सकते हैं। मरीज की दिक्कत ठंडी हवा, ठंडा पीने से आधी रात से पहले या सुबह के करीब बढ़ जाती है, तब हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग कर सकते हैं। जब मरीज को गले में कांटा चुभने जैसा महसूस हो, ऐसे लगे जैसे मछली का टांका या प्लग गले में फंस गए हैं, तब हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग कर सकते हैं। टॉन्सिल में एब्सेस बने से गले में सूजन आ जाए तो इसे क्विंसी कहते हैं। जब क्विंसी में पस बनने का खतरा होता है या सुनने की दिक्कत के साथ क्रोनिक हाइपरट्रॉफी हो जाए तो हेपर सल्फ्यूरिस दे सकते हैं। हेपर सल्फ्यूरिस मरीज की स्किन टच के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, इतनी ज्यादा कि अफेक्टेड पार्ट्स पर कपड़ों का छूना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनमें त्वचा के रोग टच के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इतने ज्यादा कि छूने पर दर्द के कारण बेहोशी आ जाती है। अल्सर में दर्द अक्सर चुभन की तरह महसूस होता है, तीव्र और तीखा जैसे कि छड़ियाँ अल्सर में चुभ रही है। जब हर्पीस अल्सर्स या पुराने घाव छोटे छोटे दानों या फुंसियों से घिरा होता है और ये आपस में मिलकर फैलता रहता है, तब मरीज को हेपर सल्फ्यूरिस दे सकते हैं। मरीज का निचला होंठ बीच से फटे होने पर हेपर सल्फ्यूरिस दे सकते हैं। हेपर सल्फ्यूरिस का उपयोग दस्त में करते हैं। जब बच्चों में दस्त के साथ शरीर से खट्टी गंध आए, इनको मिट्टी के रंग का मल आता है। हेपर सल्फ्यूरिस के मरीज को पसीना बहुत ज्यादा आता है। दिक्कतों में बिना आराम मिले पसीना दिन रात बहुत आता है। इनका पसीना खट्टा, बदबूदार होता है। कुछ भी मानसिक या शारीरिक परिश्रम पर आसानी से पसीना आ जाता है। मर्करी और अन्य धातुओं के बुरे प्रभाव, आयोडीन, पोटाश आयोडाइड, कॉडलीवर तेल के बुरे प्रभाव होने पर हेपर सल्फ्यूरिस एंटीडोट की तरह काम करता है। हेपर सल्फ्यूरिस मरीज में दर्द वाली तरफ लेटने से, ठंडी हवा से, बिना ढका रहने से, ठंडी चीजों के खाने या पीने से, प्रभावित अंगों को छूने से, पारे का दुरुपयोग करने से एग्रवेशन हो जाता है। रात में जिस तरफ वह लेटता है, शरीर का वह हिस्सा धीरे धीरे असहनीय रूप से दर्दनाक हो जाता है, उसे करवट बदलनी पड़ती है। हेपर सल्फ्यूरिस मरीज को गर्मी से, गर्म कपड़े पहनने से, विशेष रूप से सिर को ढकने से, नम, गीले मौसम में आराम मिलता है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करें। थैंक यू।